एक हॉस्टल का वॉशरूम, ट्यूबलाइट की हल्की सी ब्लिंक करती हुई रोशनी और इतना ज़्यादा साइलेंस कि अपनी खुद की सांस से भी डर लगे। मैं बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी इस हॉस्टल के बारे में। रितिका एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी जो अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती थी और उसको जब देखो तब वो सिर्फ पढ़ती ही रहती थी। एक रात में जब वो अपने नोट्स लिख रही थी तब उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगती है और वो अपने वॉशरूम चली जाती है वहाँ पे बेसिन से पानी पीने के लिए। बट वहाँ बेसिन के सामने खड़े होते ही उसने एक अजीब चीज़ नोटिस करी थी। वहाँ पर एक मिरर था और उस मिरर के अंदर रितिका ने अपने आप का रिफ्लेक्शन देखा, मगर उसके रिफ्लेक्शन में कुछ और दिख रहा था। उसके हाथ में फ़ोन पर लाइट ग्लो कर रही थी, बट एक्चुअल में उसके हाथ में कोई भी फ़ोन नहीं था। उस फ़ोन पर उसी समय एक कॉल आया। इनकमिंग कॉल में नाम बता रहा था अननोन। वो कॉल नॉन स्टॉप बजे जा रहा था और उसकी आवाज़ रितिका को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग गई थी। उसने सोचा कि शायद ये सब मेरे हेलुसिनेशंस होंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है और नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई है। बट जैसे ही वो अपनी आंख ब्लिंक करती है वो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। उसने जब गलती से कॉल उठा लिया तो अगले साइड से उसकी ही आवाज़ आ रही थी, बट थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड टाइप की आ रही थी। और उस कॉल पे उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, लुक बिहाइंड यू। रितिका ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने डर के मारे अपने ही मिरर को घूरना शुरू कर दिया क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो पीछे पलट कर देखे। जैसे ही वो मिरर के अंदर और घूरती गई उसने नोटिस किया कि उसके पीछे एक पिच ब्लैक लंबी सी शैडो खड़ी हुई है जो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी मिरर तोड़कर बाहर ही आ जाएगी। रितिका ने बहुत जोर से चिल्लाया और उसने मिरर को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बट उसका रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पर उसी जगह पर फ्रीज हो गया। और उसके बाद उसको एक और आवाज़ आती है, नाउ यू आर वन ऑफ अस। और फिर वो शैडो उसके रिफ्लेक्शन के अंदर समा गई। अगली सुबह जब हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट्स रितिका के रूम में आते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, बट वहाँ रितिका तो थी नहीं कहीं भी। बट वहाँ पर उन्हें रितिका का फ़ोन ज़रूर मिलता है। उस फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है जिसमें टाइम लिखा हुआ था 2:33 AM और उसमें नाम लिखा हुआ था सेल्फ। और उस इंसिडेंट के बाद से ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट्स सामने आने लग गए। हॉस्टल की कई सारी लड़कियां ये चीज़ नोटिस करने लग गई कि उनके बाथरूम में भी जो मिरर लगा हुआ है उसके अंदर उनके रिफ्लेक्शन के हाथ में एक फ़ोन होता है जिसमें वाइट लाइट जल रही होती है। और जब भी उस फ़ोन को कोई घूरता है या ब्लिंक करता है तो वो कॉल अपने आप रिसीव हो जाती है। और जैसे ही एक बार कॉल रिसीव हो गई तो वो लड़की अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है। हॉस्टल की लड़कियों ने एक बार ये डिसाइड किया कि हम लोग इस हॉस्टल के वार्डन से डायरेक्ट बात करते हैं ना। वार्डन 90s की स्टूडेंट थी इसी हॉस्टल में और अब वो यहाँ की वार्डन बन चुकी थी। उस वार्डन से बात करने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ पर ऐसे कई सारे केसेस पहले भी हो चुके हैं। एक बार एक लड़के को रात के 2:30 बजे उसके वॉशरूम में फेंटेड पाया गया था और उसका जो ओरिजिनल फ़ोन था वो क्रैश हो चुका था। उसके भी कॉल लॉग में सिर्फ एक ही एंट्री थी जिसमें नाम लिखा हुआ था अननोन और ड्यूरेशन था 59 सेकेंड्स का। उस लड़की ने बचने के बाद अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी उसने यही सारी चीज़ें बताई कि उसने जब अपने रिफ्लेक्शन का कॉल रिसीव किया तो उसमें से एक ऐसी आवाज़ आई जो उसको लग रहा था कि वो खुद की ही आवाज़ है। और उसने भी लास्ट में यही कहा था, लुक बिहाइंड यू। उन सारी चीज़ों को देखकर हॉस्टल के जो स्टाफ थे उन्होंने उस मिरर को ही रिप्लेस कर दिया, बट उससे भी कोई भी चीज़ ठीक ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वो कर्ज उस मिरर के अंदर नहीं बल्कि उस जगह पे ही फिक्स हो चुकी हो। अब जो भी लड़की उस हॉस्टल में आती है उसे पहले तो ये कहानी सुनाई जाती है ताकि वो भी हमेशा एक्टिव रहे और कभी भी ये गलतियाँ ना करे। कुछ लड़कियों ने तो ऐसा भी कहा था कि अगर तुम उस रिफ्लेक्शन में जो नंबर आता है उसको नोट करने की कोशिश करोगी तो वो नंबर कभी नोट ही नहीं होगा। जब एक लड़की ने ऐसा ट्राई किया था तो उसको एक वॉइस मैसेज आया था उसकी ही फ्यूचर वॉइस का, जिसमें वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, डोंट लुक। हॉस्टल के हिस्ट्री के जितने भी अनएक्सप्लेन्ड मिसिंग केसेस थे वो सारे चीज़ें एक ही पैटर्न को फॉलो करती थी। जब उन्होंने CCTV कैमरा लगाया और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर जितनी भी फुटेज थी वो कभी भी क्लियर आ ही नहीं रही थी। कभी वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जा रहा था तो कभी बहुत ब्लरी दिख रहा था, बट कभी भी वो एकदम क्लियरली कैच हुआ ही नहीं। जितने भी मिसिंग स्टूडेंट्स अब तक उस हॉस्टल में रहे हैं सबके फ़ोन में एक लास्ट कॉल यही होता है, मिसिंग 2:33 AM, और नाम होता है सेल्फ। हॉस्टल में जितने भी सीनियर्स है उनका एक ही कहना है कि ये कर्ज बहुत ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर एक लड़की थी
जिसको प्रेशर था बहुत ज़्यादा पढ़ाई का, उसने एक बार उस मिरर के सामने सुसाइड कर लिया था। तब से ये सारी चीज़ें उस हॉस्टल के साथ होना चालू हो गई और तब से अब तक वही सेम ड्यूरेशन पे वही सेम नाम आता है। तो भाई लोग, अब बस सवाल तो यही बनता है कि क्या ये मिरर कोई दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है या फिर एक कोई सुपर नेचुरल एंटिटी इसके पीछे बैठी हुई है जो ये सारे कांड कर रही है। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत हॉरर और थोड़ा बहुत मिस्ट्री का तड़का होता है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।